वेलकम टू एस्टेट एक्सपर्ट्स एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम सेक्टर 28 का घर जो आपको दिखाने वाले हैं वो 263 स्क्वायर यार्ड्स में बनाया है, जिसमें मैं अभी प्रेजेंट हूँ। और इस घर के अंदर 3 रूम बनाए गए हैं, जिसमें अटैच बाथरूम है, 1 लिविंग रूम, 1 डाइनिंग रूम एंड 1 वेरी फैंसी एंड मॉडर्न वे में डिजाइन्ड किचन। इस घर के अंदर एक कॉमन वॉशरूम है, दैट इज फॉर योर गेस्ट्स। अब हम बात करते हैं इस घर की। स्टिल्ट पार्किंग है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। एक लिफ्ट दी हुई है जिसमें 6 लोग आ सकते हैं। लिफ्ट है हमारी कोने की लगी हुई है यहाँ पे, कोने द ब्रांड। अब हम बात करते हैं कि आसपास हमारे ग्लोबल फॉर मॉल है ऑन द गोल्फ कोर्स रोड विच इज़ जस्ट 50 मीटर्स अवे फ्रॉम हियर। साउथ पॉइंट मॉल है, गैलरिया मार्केट दी गई है इन्होंने जो सबसे पास में है यहाँ पे, और सेक्टर 28 की खुद की भी मार्केट है इस लोकेशन में। नाउ वी हैव हुडा सिटी सेंटर, द मेन मेट्रो स्टेशन हियर राइट अक्रॉस द स्ट्रीट, एंड वी हैव रैपिड मेट्रो स्टेशन कनेक्शन ऑन द गोल्फ कोर्स रोड। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस बढ़िया से घर को आपको दिखाते हैं, सो लेट्स गो। व्हाट अ लिफ्ट। ये है कोने की लिफ्ट जो मैंने अभी आपको बताई है। स्टार्टिंग में 6 लोग आ सकते हैं इसमें, एंड इट्स वेरी एलिगेंटली डिज़ाइंड। ये काफ़ी स्मूथ फिनिश करा है इन्होंने, स्टोन का कार्व्ड है, वेरी गुड। और जो इस घर की एंट्रेंस है वो काफ़ी सूदिंग है। इस डोर पे पीप होल दिया हुआ है एंड द डोर्स आर वेरी ग्लॉसीली डिज़ाइंड। सो अब हम चलते हैं घर के अंदर। लुक एट दिस स्पेस, 263 स्क्वायर यार्ड। दिस is the dining room. Let me walk you to the living room. So this is the living room here. ये लिविंग रूम है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ बंदा क्या नोट करता है, सनलाइट। सनलाइट क्या इस टाइम पे जो सामने बैल्कनी में गिर रही है, और इसकी वजह से जो लिविंग रूम में लाइट है इज अनमैच्ड, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल दी अपनी इटालियन मार्बल जो इन्होंने लगाया है ग्लॉसी फिनिश के साथ। काफ़ी अच्छी फिनिश है इस मार्बल की। जो भी पेंट है वो काफ़ी अच्छी काम कंपोज्ड घर को सूट कर रहा है। सीलिंग के साथ जो फॉल सीलिंग इन्होंने लगाई हुई है, दैट इज़ COB लाइटिंग करी हुई है फॉल सीलिंग में। बीच में सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल के अराउंड COB लाइटिंग लगाई हुई है। और COB लाइटिंग हमारी है हैफले कंपनी की है। एंड बात करते हैं जो हमारे पंखे लगे हुए हैं इस पूरे घर में, वो सारे हैवेल्स के लगे हुए हैं। अब इस लिविंग रूम के अंदर AC का कनेक्शन के लिए पूरी जगह दी हुई है। एंड दीज आर द बैल्कनी डोर्स, UPVC डोर्स दिए हुए हैं इन्होंने टफ एंड ग्लास के साथ। 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसमें, जिसके लिए जाली का दरवाज़ा है, आप शाम को बंद कर सकते हैं फॉर द मस्कीटोज दैट विल नॉट ट्रबल यू। आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि बैल्कनी को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा है। आई मस्ट से जो शाम को यहाँ पे जो एम्बियंस सेट होगी इस बैल्कनी के अंदर, दैट विल बी इम्पेकेबल। नाउ इन्होंने जो सीलिंग पे लाइटिंग लगाई है वो एग्जैक्टली सेम है जो घर के अंदर है, बट ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। इसकी वजह से पूरी स्ट्रेट बैल्कनी के अंदर 3 लाइटें लगाई गई है। अब बात करते हैं जो सेंटर में इन्होंने दिया हुआ है, जो मार्बल को कट करके कार्व करके बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया है, जैसे वाटरफॉल्स में होता है। इट्स दैट वेल डिज़ाइंड। एक बहुत ही अच्छी वॉल लाइटिंग दी हुई है जो इसकी एम्बियंस को सेट करेगी, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। जो ये बैल्कनी है इसकी फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी है, मार्बल लगाया हुआ है, और जो रेलिंग है हमारी स्टेनलेस स्टील की है, अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। आपके लिए स्टेपिंग फुट है, बच्चों के लिए थोड़ी सेफ़ है कि कुछ भी चीज़ स्लाइड करते हुए इधर से बाहर नहीं गिरेगी। एंड दिस बैल्कनी हैज़ 2 साइड ओपन। एक तरफ है लिविंग रूम से और एक है इस घर के दूसरे रूम से, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द लिविंग रूम। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा वेट एरिया बनाया है, टैप दिया हुआ है, आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
इट्स अ वेरी गुड फील। जो भी इस बैल्कनी के आसपास आप देख सकते हैं, एक गार्डन है बहुत ही अच्छा। एंड एज आई सेड, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट पड़ जाती है, तो आपकी शाम की वॉक और शाम का ग्रोसरी, शाम का सामान जो आपने ख़रीदना है, दैट इज़ जस्ट ब्रिलियंटली थॉट ऑफ। तो अब हम चलते हैं इस घर के लिविंग रूम में। मैंने आपको बता दिया है इस लिविंग रूम का। एंड जो इन्होंने सीलिंग के अंदर, फॉल सीलिंग के अंदर एक येलोइश रेडिश टोन में लाइट दी हुई है, दैट इज़ सेटिंग द एम्बियंस। लिविंग रूम में वो लाइटिंग अलग है। अब हम बात करते हैं जो डाइनिंग रूम में मैं आ गया हूँ। डाइनिंग रूम कम टीवी रूम, कुछ भी बोल सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसकी फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं येलो लाइट दी हुई है इन्होंने, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लाइटिंग इन द लिविंग रूम। आई लाइक इट, जो इन्होंने थोड़ा सा चेंज दिया है। COB लाइटिंग है, अगेन आई सेड द सेम लाइटिंग इज़ ऑल इन द हाउस। हैवेल्स के हमारे यहाँ पे फ़ैन लगे हैं, जो मैंने बताया, इटालियन मार्बल है। ये रूम काफ़ी बड़ा है। आपकी एक डाइनिंग टेबल भी आ सकती है यहाँ पे। एंड इफ़ यू वांट लाइक वन 2 सीटिंग सोफ़ा, एक टेबल भी आ सकती है। अब इस डाइनिंग रूम से हमारे यहाँ पे इन्होंने एक गेस्ट बाथरूम दिया हुआ है। दिस इज़ द गेस्ट बाथरूम, बट मैं इस बाथरूम को आपको इस रूम की तरफ से दिखाऊंगा। सो फर्स्ट आइए हम चलते हैं। इन्होंने एक स्टोरेज दी हुई है जो डाइनिंग रूम की है। यहाँ पे आप इस स्टोरेज में चाहें तो अपनी वार्डरोब लगा सकते हैं, जो भी अलमारियाँ हैं वो यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका अलमारी का मन नहीं है तो आप इसको मंदिर बना सकते हैं। अगर आपका मंदिर का मन नहीं है तो आप इसमें बस अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है। एंड इट्स वेरी वेल डिज़ाइंड। आप देख सकते हैं कि अलग ही है, कुछ जगह दे रखी है जिससे आप डिसाइड करें कि इस जगह में क्या डालेंगे। और इन्होंने यहाँ पे प्लग पॉइंट भी दे रखा है, वेरी वेल डिज़ाइंड। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। अब किचन के लिए इन्होंने कोई स्पेसिफिक दरवाज़ा नहीं दिया है। किचन की आप एंट्रेंस देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी एंट्रेंस है। इट्स वेरी वेल प्लान्ड। आइए किचन में चलते हैं। सबसे पहले आपकी नज़र गई होगी इस हॉब पे, जो किचन के एंटर करते ही है, बट मैं हॉब के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट हम बात करते हैं इस ग्रेनाइट की, जो किचन की स्लैब है। इस पे मिरर के छोटे छोटे पीस डाल के इसमें एम्बेड कर रखे हैं, जो शाइन कर रहे हैं जब इस पे लाइट पड़ रही है वाइट। यू कैन सी इट फ्रॉम द कैमराज। आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज दी हुई है। दीज आर ऑल जर्मन फिटिंग्स। देख सकते हैं ये सॉफ्ट टच है, जोर से बंद नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरेज दी हुई है, ये भी सॉफ्ट टच है। दीज आर ऑल जर्मन डिज़ाइंड। अब बात करते हैं हॉब है हमारे पास। हॉब में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, जैसे नॉर्मली होता है। इट्स वेरी वेल, इट्स इन द ग्रेनाइट। इस हॉब की हाइट नहीं है, द ग्लास स्टोव है। और ऊपर देखेंगे तो इन्होंने कैफ का ही हॉब है और कैफ की ही चिमनी है। नाउ कैफ की चिमनी के बारे में आपको क्या बताऊं, दिस जस्ट टुक माई ब्रेथ अवे। नाउ दिस इज़ लिटरली द अमेजिंग पार्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे स्विच ऑन होगी। यू हैव टू जस्ट स्वाइप योर हैंड एंड इट स्विचेज ऑन। और जब ये स्विच ऑन हो जाएगी, दिस विल कम हियर एंड विल स्टार्ट सकिंग। अब इसको बंद करने के लिए आपको बस अपना हाथ ऐसे स्वाइप करना है। स्वाइप करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। हाउ कूल इज दैट, क्रेजी। इस हॉब के नीचे ही इन्होंने यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। एक स्टोरेज यहाँ पे है और एक स्टोरेज यहाँ पे है। इस स्टोरेज पे मैं आप चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखें, बिकॉज इसको किचन के हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है। इसमें स्लॉट्स दिए हुए हैं कि आपका क्या सामान क्या है, कहाँ क्या आएगा। इसमें स्पून्स के लिए अलग दिया हुआ है, बड़े चम्मचों के लिए अलग दिया हुआ है। एंड ऑल इज़ वेरी प्लान्ड। ये भी सारा बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है। जब इस पर लाइट गिर रही है तो शाइन कर रहा है, एज यू कैन ऑलरेडी सी। बहुत ही वेल डिज़ाइंड है। जो आप देखेंगे कि ये हमारी वॉल है, जो इस पर टाइल्स लगाई हुई हैं, ये भी काफ़ी मैच कर रही हैं इस घर की एम्बियंस के साथ। ये मैच कर रही हैं हमारे वॉल से, हमारे नीचे फ्लोरिंग से, हमारी फिटिंग से। यहाँ पे किचन के अंदर इन्होंने फिटिंग्स लगाई है जैक्वार की। वॉश सिंक की बात करें तो सिंक में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको टर्न करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड। और उन्होंने एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे, स्टोरेज के लिए आप वॉश करके इस पर छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, सिंक में नहीं गिरेंगी। सो दिस इज़ मूवेबल। आप इसे उठा के दूसरे सिंक में भी लगा सकते हैं।
very modern. That's why I said this is modern. Now I want to show you the another storage here. ये भी storage है और इन्होंने इस कंपार्टमेंट के अंदर दो ऑलरेडी खाने दे रखे हैं जिसमें माइक्रोवेव और आप अपना ओवन डाल सकते हैं। उसके लिए पीछे इन लोगों ने स्विचेस दे रखे हैं एंड इसके नीचे there is a very huge storage place. You can put anything here. सिंक के नीचे भी बात करते हैं तो सिंक के नीचे भी स्टोरेज है और आप देखेंगे क्लोजली देखेंगे तो देयर इज वन डस्टबिन ऑलरेडी वेल पुट इनसाइड के, बहुत ही नीट लग रहा है और बहुत ही शाइनी है डस्टबिन एंड इट हैज़ अ लिड ऑन इट्स ओन। ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। इस किचन की दो साइड ओपन है, एक तो घर की तरफ से है और एक है हमारे यहाँ पे बैल्कनी की तरफ से। चलेंगे बैल्कनी की तरफ, जो किचन की बैल्कनी है। किचन की बैल्कनी की राइट साइड की तरफ इन्होंने हमें यहाँ पे वेट एरिया दिया हुआ है, या तो आप अपने वॉश कर सकते हैं क्लोथ्स, पुट योर मशीन हियर, एनीथिंग। गैस पाइपलाइन की जो एंड है वो यहाँ पे है। जो किचन में गीज़र दिया हुआ है दैट इज़ हैवेल्स का गीज़र जो ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। आपको अपने गीज़र की लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, दिस हाउस दैट वी आर शोइंग इट्स रेडी टू मूव इन। तो अब इस किचन की जो बैल्कनी है दैट ओपन्स अप 3 वे। जो बाकी के 2 रूम है इस किचन की तरफ दैट ओपन्स अप विद द सेम बैल्कनी हियर। सो रेस्ट ऑफ द बैल्कनी आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द रूम्स। अब हम चलते हैं अंदर। कम ऑन। अब हम स्टार्ट करते हैं रूम्स के साथ। लेट मी शो यू वन रूम फ्रॉम हियर, जो किचन है और जिसकी एंट्रेंस डाइनिंग रूम की तरफ से है। लुक एट द रूम, इट्स अ वेरी बिग रूम। 263 स्क्वायर यार्ड के अंदर इन्होंने रूम्स जो डिज़ाइन करे हैं स्पेशियस हैं, काफ़ी स्पेस है इन रूम्स में। और हम विल स्टार्ट विद दिस वेरी गुड डिज़ाइन ऑफ स्टोरेज, द क्लॉजेट्स, जो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करा हुआ है। वुडन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वुडन डिज़ाइन दिया हुआ है, वुडन फील दिया हुआ है। इसके नीचे ही आप फुट पे देख सकते हैं शूज़ रखने की भी जगह दी हुई है और ये क्लॉजेट काफ़ी बड़ी है। जिस क्लॉजेट का कलर इन्होंने LCD पैनल के साथ यहाँ पे मैच कर दिया है। जो LCD पैनल बनाया है वो भी हमारा दीवार के साथ जुड़ा हुआ है एंड दिस इज़ वुड फिनिश में है। नीचे उसके लिए स्टोरेज दी हुई है, प्लग पॉइंट्स दिए गए हैं सो यू कैन एक्सेस योर TV फ्रॉम हियर वेरी कंफर्टेबली। नाउ अगेंस्ट दिस आपका 6 फुट बाय 6 फुट का बेड आ सकता है बहुत ही आराम से एंड इट विल नॉट टेक स्पेस। यहाँ पे स्पेस बच जाती है आपके पास थोड़ी सी, जिसमें आप लगा सकते हैं अपनी टी टेबल, कॉफ़ी टेबल, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया है विंडो का। विंडो छोटी नहीं दी, विंडो काफ़ी बड़ी दी है जिसके थ्रू लाइट बहुत आ रही है। एंड आई विल शो यू द बैल्कनी ऑफ दिस रूम। मैंने आपको दिखाया किचन की तरफ से है ये बैल्कनी और ये बैल्कनी इस रूम से भी इसका आउटलेट है। सो इस तरफ से आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल रेजिडेंशियल एरिया, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। एंड वील मूव इन, विल शो यू द किचन नाउ। वेल इस रूम के अंदर जो बाथरूम है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। श्योर, इसकी लाइट जला देते हैं। दिस इज़ द वॉशरूम हियर। आप देख सकते हैं कि इन्होंने वेट और ड्राई एरिया काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करा हुआ है, जिसमें जैकवार की फिटिंग्स दी गई है इन्होंने। एंड वेंटिलेशन के लिए फिनोलेक्स का इन्होंने वो लगाया हुआ है हमारा। एंड देयर यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा विंडो दिया हुआ है फॉर वेंटिलेशन। और जो भी WC के ऊपर है इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्बल लगाया है विच इज़ वेरी शाइनी, ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इस पर। DGVT टाइल्स लग रही हैं मुझे ये, विच इज़ आई कैचिंग। और जो इस बाथरूम की खासियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है विच स्विचेस ऑन दिस मिरर। नाउ यू कैन सी बटन विच सेज ऑन। नाउ व्हेन आई प्रेस इट में लाइट जल जाती है। So you can see yourself very properly and you can groom yourselves. This is one very modern effect. Wow, it's just amazing. जैकवार के ही वॉश बेसिन दिया हुआ है इन्होंने। इसके नीचे 2 स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है। And while if you want to switch it off, you have to tap it, touch में है and then switch off from here. It's just
अमेजिंग। और जो टाइल्स लगाई हुई हैं इन्होंने बाथरूम के वॉल्स पे, वेरी सूदिंग, अच्छा डिज़ाइन है, काम लुक है, वेरी नीट है। सो विल मूव ऑन टू अनदर रूम नाउ, कम ऑन। इस रूम की है हमारी डाइनिंग रूम से। अब हम इस रूम में चलते हैं जो दूसरी तरफ से है डाइनिंग रूम से ओपन। लुक्स अमेजिंग, लुक 263 स्क्वायर यार्ड, कांट इमेजिन हाउ डू दे कट द रूम्स, हाउ डू दे डिज़ाइन। लिविंग रूम भी काफ़ी बड़ा है एंड डाइनिंग रूम भी काफ़ी बड़ा है अपने आप में। जो सीलिंग है इस रूम की, जो इन्होंने फॉल सीलिंग लगाई है विच इज़ सिमिलर डिज़ाइन है। लाइटिंग COB लाइटिंग है, सेम है जो पूरे घर के अंदर है। द फैंस आर सेम, द मार्बल, द इटालियन मार्बल इज सेम। एंड वी मूव ऑन। जो मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले मैं आपको इस रूम की बैल्कनी दिखाऊंगा। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस बैल्कनी, जो यहाँ से लेके इस रूम, जो नेक्स्ट रूम मैंने आपको पहले रूम दिखाया था उससे कनेक्टेड है, एंड देन विच इज़ कनेक्टेड टू किचन ऑल्सो। मुझे जो सबसे पसंद में आया है वो है ये जो काफ़ी बड़ी विंडो इन्होंने बनाई है। बाकी घरों में देयर इज़ अ स्मॉल विंडो यू कैन पीप, बट दिस इज़ अ वेरी ह्यूज विंडो एंड आई लाइक इट कि जितनी लाइट इससे आ रही है अंदर। यानी बालकनी का भी साइज़ देख सकते हैं आपके, इसकी इंडिविजुअल इस रूम की बालकनी है विच इज़ बिग इनफ। बहुत ही अच्छी लाइटिंग लगाई है ऊपर, थोड़ी सी बड़ी है जो रूम्स के अंदर है, वो भी COB लाइटिंग है। आप देख सकते हैं देव गिवन 2 ऑप्शंस, एक वुडन पूरा फ्लश डोर है बंद करने के लिए, और एक जाली का दरवाज़ा है जो आप शाम को बंद कर सकते हैं। यूज्ड मेनली कि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह शाम को ना आए, बट इस घर में 2 साइड ओपन है विच इज़ वेरी वेल वेंटिलेटेड। अब हम चलेंगे इस रूम में के जो बाथरूम है, दिस इज़ द वॉशरूम हियर। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन करे हुए हैं वॉशरूम, जिसमें देख सकते हैं आप ड्राई एरिया अलग है और वेट एरिया अलग है। इन्होंने जो नीचे टाइल्स लगाई हैं दीज आर एंटी स्किड टाइल्स, जिसमें आप स्लिप नहीं करेंगे कितना भी पानी भर जाए। एंड जो इन्होंने मार्बल जो टाइल्स लगाई हैं हमारी वॉल्स पे, दैट इज़ वेरी सिमिलर इन ऑल द वॉशरूम्स, गिव यू अ वेरी गुड फील। और यहाँ पे भी मिरर दिया हुआ है, जो मिरर मैंने आपको दिखाया टच मिरर, दैट इज़ ओनली 1, जो उधर है वो इस बाथरूम में नहीं है। जैक्वार का ही हमारा वॉश बेसिन है, नीचे इन्होंने स्टोरेज दी हुई है। एंड आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है तेज़, और ये शाफ्ट बनाई हुई है, शाफ्ट के थ्रू वेंटिलेशन है। बजाज का हमारे पास एग्जॉस्ट फ़ैन दिया हुआ है इन्होंने, और इसी बाथरूम का जो गीज़र है वो उसकी बाहर से फिटिंग है, सो यू डोंट हैव टू गेट योर ओन गीज़र। हॉट स्टार का गीज़र है। एंड लेट्स मूव ऑन, so much to this house. Come. अब हम चलेंगे इस घर के लास्ट रूम में, which is across the living room and which is here, जिसमें इन्होंने वुडन फ्लोरिंग दी है। वुडन फ्लोरिंग की मैं बात करता हूँ। First of all, they've given wooden flooring. The ceiling is similar with the COB lighting. बहुत ही अच्छा लिट है। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि कितना सनलाइट आ रहा है। ये बैल्कनी हमारी लिविंग रूम के थ्रू भी ओपन होती है। UPVC डोर्स लगाए हुए हैं विथ टफ एंड ग्लास, एंड 2 ऑप्शंस एज यू कैन सी, एक जाली का दरवाज़ा है और एक ग्लास का है। देयर इज ऑप्शन। बैल्कनी मैंने आपको दिखा दी है, एग्जैक्टली द सेम जो मैंने लिविंग रूम से दिखाई है। सो दिस इज़ द व्यू, यू कैन सी देयर सो मेनी पार्क्स अराउंड। यहाँ पे डेंटल क्लिनिक है इस घर के जस्ट बगल में, एंड सामने पार्क दिया हुआ है विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कार पार्किंग। अगर आपके घर में गेस्ट आए तो गेस्ट के लिए कार पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। सो देव गिवन LCD पैनल हियर, वुडन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा है। द वुडन फील ऑफ दिस रूम इज़ क्लासी। नीचे स्टोरेज दी हुई है, इसके लिए इन्होंने अलग से प्लग पॉइंट दिया हुआ है फॉर योर TV। एंड इस रूम का क्लोजेट है ये, आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इसमें नीचे शूज़ रखने के लिए जगह दी हुई है, दोनों में सिंगल है, डबल है। और इसी रूम का जो वॉशरूम है वो यहाँ से है कनेक्टेड। दिस वॉशरूम इज़ द कॉमन वॉशरूम। इस वॉशरूम की 2 एग्ज़िट हैं और 2 ही एंट्री है, एक जो डाइनिंग रूम से पड़ती है, एक जो इस रूम से पड़ती है। सो योर गेस्ट and the person living in this room also can use this washroom.
सो इन्होंने बहुत ही अच्छा मिरर दिया है। देयर जैगुआर की फिटिंग्स जो इस घर में लगाई हुई है। वेंटिलेशन मैंने बताया, यू कैन सी द अदर रूम्स वॉशरूम फ्रॉम हियर, बट इन्होंने हेजी ग्लास का छोटा सा दरवाज़ा भी दिया हुआ है, सो यू कैन शट इट। प्राइवेसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर बजाज के हमारे एग्जॉस्ट फैंस हैं, तो वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। जैगुआर की फिटिंग्स है। वेट एरिया और ड्राई एरिया इस वॉशरूम में भी अलग रखा हुआ है, आपको शाल मिल जाता है। एंड वन थिंग वेरी गुड दैट आई लाइक कि जो कोजी फीलिंग आ रही है मुझे, एक जो इन्होंने ये मार्बल लगाया वॉल पे थोड़ा सा रफ है जस्ट बिकॉज इन पे पानी पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन विच इज़ वेरी आई कैचिंग, क्योंकि ये वॉशरूम गेस्ट भी यूज़ करेंगे, मे बी दैट्स वाई they've made such a beautiful art and they've well designed it well। एक लेडी बहुत ही सुंदर तरीके से खड़ी है and she has a pot over her head, very beautifully designed on the walls। चलते हैं अब हम इस घर की लिविंग रूम में। तो मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। जो इस घर के आसपास का एरिया है दैट ऑल्सो ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव। इट्स आई कैचिंग। मॉडर्न किचन है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करा है। वेल डेवलप्ड एरिया है, इट्स ऑल रेजिडेंशियल। एंड इफ़ यू स्टिल हैव सम अदर प्रॉपर्टी इन योर माइंड, हमारे पास 200 से भी प्लस प्रॉपर्टीज़ हैं इस दिल्ली एनसीआर के अंदर विच आर ऑल रेडी टू मूव इन like this घर। And any builder who's watching this video who wants his estate, जो भी आपके पास घर है ready to move in है, हम उसके लिए भी वीडियोस बना सकते हैं। we can put that up for promotion। तो ये आपके लिए भी beneficial हो सकती है। जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करो मैक्स टू मैक्स, जितना आप शेयर कर सकते हैं। उन बंदों में से एक को ज़रूर पसंद आएगा ये घर। हो सकता है कि उसके घर में जो उसके दिमाग में हो, जो घर हो, प्लान उसने करा हुआ हो, वो सारी रिक्वायरमेंट्स ये घर सेट कर दे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट, गिव अस योर फीडबैक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।